ठीक है, तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट आ गया। अच्छा बच्चों, ये फार्मूला तो आपने बिल्कुल याद कर लेना बच्चों, ये फार्मूला प्लीज आप देखें। ये देखें क्या लिखा हुआ। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर ये हो ना, तो इसका जो वर्टेक्स होता है ना बेटा, वर्टेक्स जो टर्निंग पॉइंट होता है, वो होता है एच कोमा के। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ अपने स्टेप के साथ ही। ठीक है, अगर y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k हो, so the turning point will be h comma k. So let's compare this thing with this. तो देखें h का रोल क्या प्ले कर रहा है, 5/2, और k का रोल क्या प्ले कर रहा है, दिस होल माइनस 1/4। तो my turning point will be minus 5, sorry, 5/2 minus 1/4। ठीक है, तो 5/2 मीन्स 2.5, माइनस 1/4 मीन्स 0.25। ठीक है, जरूरत नहीं है आपको डेसिमल में लिखने की। उसके बाद है बेटा आपकी जनरल शेप। तो अलीना ये देखें जरा, ये देखें बेटा, ये आपको बताया हुआ था मैंने कि अगर इसका जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो, तो इसका फेस कहाँ होता है, अपवर्ड। और अगर इसका इसका जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव हो, तो इट्स फेस विल बी डाउनवर्ड। तो हमारा जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो क्लियरली हमें आइडिया है कि इसका हमारा जो फेस है वो अपवर्ड होगा। ठीक है, चलें अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं जी, स्केच करते हैं बेसिकली। तो वेयर आर माय एक्स इंटरसेप्ट्स, वी हैव 2 and 3। तो वी हैव 2 and 3, लेट्स से दिस इज मे बी 1, 2, 3। ठीक है, तो चले मैं इसको क्योंकि स्केच कर रहा हूं तो दिस डजेंट मैटर। ठीक है ना, तो एज आई सेट मैं पहले ग्राफ ड्रॉ करता होता हूँ ना बेटा, आप पहले ग्राफ स्केच कर लिया करें ताकि वो स्मूथ सा कर्व बन रहा हो ना। तो ये देखें मैंने खुद से स्केच कर लिए। ठीक है, नाउ आई विल राइट दीज वैल्यूज। ठीक है, तो आई कैन से दैट दिस इज 2, दिस इज 3, बिकॉज इट्स अ स्केच, सो इतना मैटर नहीं करता एग्जैक्ट। ठीक है ना, स्केच है। अच्छा, व्हाट इज दिस टर्निंग पॉइंट। ठीक है, दिस वाज 5/2 माइनस 1/4। ठीक है, व्हाट इज दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या था, वाई इंटरसेप्ट। ये देखें बच्चों, वाई इंटरसेप्ट क्या था, 0,6 था। दिस वाज 0,6। अब एग्जाम में क्वेश्चन पता है कैसे आता है, और मजे की बात है इस साल आया भी था। 2000, आई रिमेम्बर 2025 में क्वाड्रेटिक कर्व दिया दी हुई थी, एंड दे वर सेइंग स्केच। स्केच के साथ कहते हैं राइट क्लियरली द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट विद एक्स एंड वाई एक्सेस। तो बेसिकली वो इन पॉइंट्स में इंटरेस्टेड थे। ठीक है ना, एग्जामिनर ये पॉइंट्स आपसे फाइंड करवाएगा कि ये पॉइंट्स बताएं, ये पॉइंट बताएं, ये पॉइंट बताएं, एंड आल्सो टेल अस द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो ग्राफ तो आप सबको पता है, बट आपने ये सारे पॉइंट्स भी लिखने हैं। तो दैट्स इट बेटा, ये मैंने एक क्वाड्रेटिक कर्व को स्केच कर दिया। ठीक है, हम इसी को अप्लाई करते हैं एक और एग्जांपल के ऊपर। स्केच sketch y is equals to, so let's say x square plus 6x plus 8। चल इसको स्केच करते हैं, और देन राइट मिनिमम पॉइंट। इसका मतलब क्या है, ठीक है बच्चों, ये देखें जी, इस टर्निंग पॉइंट का ना बच्चों, इसको कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट, इसको आप कहते हो मिनिमम पॉइंट।
ठीक है। तो अब हमने ये पॉइंट भी फाइंड करना है, ठीक है, मिनिमम पॉइंट। तो मिनिमम पॉइंट का मतलब है टर्निंग पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। चलें, स्केच के लिए क्या करेंगे सबसे पहले, एक्स इंटरसेप्ट। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट आई विल सब्स्टिट्यूट वाई जीरो, सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो एक्स को एक्स कॉमन ले लें, एक्स प्लस 4 प्लस 2 कॉमन, एक्स प्लस 4। सो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 equal to 0. So x is equals to minus 2 and x is equals to minus 4. That's it. Y-intercept. Substitute x0. ठीक है, तो y is equals to 0 square plus 6 times 0 plus 8 equals to 8. So my y-intercept will be 0, 8. Then turning point. So for turning point, I have to first convert this equation into completing square form. तो वो क्या होती है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बच्चों, अभी फार्मूला लिख कर आया था, बताएं जल्दी से। इट इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हो। सो हाउ टू राइट दिस इन कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, x प्लस बी ओवर टू होल स्क्वायर माइनस बी ओवर टू होल स्क्वायर। सो इट विल बी x प्लस दिस इज योर 6। तो क्या करेंगे, 6 ओवर 2 विच इज 3 होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 8। So it is x plus 3 whole square minus 9 plus 8. So x plus 3 whole square minus 1. Okay. Now let's compare this with the vertex form. तो वो क्या होती है, x minus h whole square plus k. तो vertex is h comma k. अच्छा, अब देखें, this is x into x minus 3, ये होगा ना। तो टर्निंग पॉइंट विल बी -3 -1, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, जो भी इनसाइड वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके यहाँ लिखना होता है, ठीक है। अगर +3 है तो यहाँ -3 लिख दें, और अगर -3 है तो यहाँ +3 लिख दें, ठीक है। और ये नंबर एज इट इज। सो दिस इज माई टर्निंग पॉइंट, और यही बेसिकली आपका जो उसने मिनिमम पॉइंट कहा था, यही मिनिमम मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। चलें, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एज आई सेड कि जो एक्स इंटरसेप्ट है वो क्या है, दे आर -2 एंड -4। दैट मीन्स दे आर ऑन द लेफ्ट साइड, दे आर ऑन द लेफ्ट साइड। तो लेट्स ड्रॉ अ कर्व, लेट्स स्केच इट। ये ले लें। सो दिस इज माय -4, this value is -4, this value is -2, this turning point is actually -3 comma -1, and this is actually your minimum point, minimum point, और यही आपसे वो फाइंड करवाना था। नेक्स्ट, व्हाट वाज दिस y इंटरसेप्ट, 0,8। तो ये था बच्चों आपका क्वाड्रेटिक कर्व की स्केचिंग, ठीक है। बाकी एग्जाम के बोर्ड से हम जो वर्कशीट करेंगे उसके अंदर बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां पे इसको देखेंगे। देन उसके बाद है क्यूबिक।
क्यूबिक ग्राफ्स। अच्छा बच्चों, क्यूबिक ग्राफ में क्या होता है? क्यूब का ग्राफ जो है, लेट्स से इफ y इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अच्छा क्यूबिक ग्राफ है ना, क्यूबिक इक्वेशन है ना। अच्छा, अब इसके ग्राफ दो तरह के होते हैं। दिस वन और दैट वन। ठीक है, दिस वन और दैट वन। अच्छा देखें, इसको मैं अक्सर प्रोनाउंस करता हूँ। देखें, ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? नीचे से हो रहा है ना। स्टार्ट फ्रॉम बिलो, गोइंग अप, एंड देन गोइंग डाउन, एंड देन गोइंग अप। ठीक है, बट आई विल से स्टार्ट फ्रॉम बिलो। ये देखिए यहाँ स्टार्ट हो रहा है ना, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्टार्ट फ्रॉम अबव। दिस ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम अबव। ठीक है, तो अभी पता कैसे चलता है कि इस इक्वेशन का दिस ये ग्राफ होगा या वो वाला होगा? इट इट डिपेंड्स अपॉन अगेन दिस नंबर। अगर ये ए जो है, अस्सलाम वालेकुम सर, बस थोड़ी देर रुक जाए, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। अगर ये जो नंबर है स्टूडेंट्स, अगर ये नंबर हो पॉजिटिव, ठीक है, अगर ये नंबर हो पॉजिटिव तो ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम बिलो, और अगर ये नंबर हो बच्चों नेगेटिव तो ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम अबव। ठीक है, ये बस आपने बात याद रखनी है। ठीक है, अगर ये नंबर हो पॉजिटिव तो ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम बिलो, और अगर ये नंबर हो नेगेटिव तो ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम अबव। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं तो सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, और साथ में एक्सप्लेन भी करूंगा कि आप इसको कैसे करते हो, इसके स्टेप्स क्या होते हैं। स्केच, नो, फर्स्ट एक्सपेंड x minus 1 into x minus 3 into x minus 5. Number 2, sketch. ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने आपने इसको एक्सपेंड करना है, और देन सेकंड स्केच। तो हाउ टू एक्सपेंड इट? y is equals to x minus 1 into x minus 3 into x minus 5 है ना। तो थ्री ब्रैकेट्स मुझे लग रहा है एग्जाम में आई हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बच्चों ने कुछ खास तो नहीं किया, थ्री ब्रैकेट्स एक्सपेंड भी नहीं होती थी स्टूडेंट से, बहुत सारे बच्चों से नहीं हुई। चलिए एक्सपेंड करें इसको। x टाइम x स्क्वायर, x टाइम 5 इज माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। बेसिकली आपने पहले इन दो ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करना है, और जो भी आंसर आएगा फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है थर्ड ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो ये आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई x with x square, x with 8x, x with 15, and then one with this, one with that, one with 15. ठीक है, तो x with x square, x cube, x with 8x is minus 8x square, x with 15 is 15x, minus 1 with x square is minus x square, minus 1 with minus 8x is plus 8x, minus 1 with 15 is minus 15। चले इसको ऑर्डर में लिखते हैं, x cube माइनस 9x स्क्वायर और 15 823x माइनस 15। ठीक है बच्चों, अब हमने करना है इसको स्केच। तो स्केच क्यूबिक का तो आई वुड से थोड़ा सा आसान है। ठीक है, इसमें कोई टर्निंग पॉइंट वाला नहीं करना होता, इसमें जस्ट आपने एक ही स्टेप करना है,
और वो है एक्स इंटरसेप्ट। एक ही स्टेप है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, चलें। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आई विल सब्स्टिट्यूट वाई जीरो, बट प्लीज नेवर सब्स्टिट्यूट वाई इज इक्वल टू जीरो इन दिस कर्व। ठीक है, आप वाई जीरो पुट करें ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसमें, तो जीरो इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, बेसिकली x minus 1 into x minus 3 into x minus 5 equal to 0। तो आप सबको पता है कि यू विल इक्वेट x minus 1 equal to 0, x minus 3 equal to 0, x minus 5 equal to 0। So x is equals to 1, x is equals to 3, x is equals to 5। ठीक है, तो these are the x intercepts। ठीक है, अच्छा, let's find also y intercept, because sometimes they say write down the points where the curve intersect with x-axis and y-axis। तो y-intercept कैसे फाइंड करते हैं? सब्स्टिट्यूट x0। अब x0 कहाँ पुट करेंगे बच्चों? देयर आर टू वेज, आइदर सब्स्टिट्यूट x0 here, 0 0 0, we will left with only -15, या आप पुट कर दें x0 ओरिजिनल कर्व में। तो मैं ओरिजिनल कर्व में पुट करूंगा क्योंकि वो मुश्किल है, समटाइम दे डोंट आस्क यू द फर्स्ट पार्ट, तो फिर वो आपसे जस्ट सेकंड पार्ट कहते हैं कि स्केच करें। तो फिर अब ये फजूल स्टेप्स तो नहीं करते ना, फालतू स्टेप्स। ठीक है, तो फिर आपने जीरो वहीं पुट करना होगा ना, तो मैं वहीं पुट करके आपको दिखाता हूँ। y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। लेट्स से वो एक्सपेंड का नहीं कहते, तो बच्चों आपने स्केचिंग में ये y इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? ओरिजिनल कर्व के अंदर जीरो पुट करना है ना, तो 0 - 1 इंटू 0 - 3 इंटू 0 - 5। ठीक है बेटा, मैं आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है ना, एक स्टूडेंट, हमारे ही क्लास का एक स्टूडेंट है, उसने मुझसे वीकेंड पे कोई अबाउट 2 आवर्स की क्लास ली है। ठीक है, तो किसी को मसला है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए पैकेज है जो डेडिकेशन शो करें। ठीक है ना, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है XYZ। उसने मुझे कहा सर मेरा फलां टॉपिक मुझे नहीं आता, तो आप मुझसे इंडिविजुअल क्लास लेने वीकेंड पे कभी कभी। ठीक है, आप हर वीकेंड पे फिक्स कर सकते हैं वैसा टाइम, ऑनलाइन हम फिक्स कर सकते हैं, इवन स्कूल में मैं फ्री होता हूँ सम टाइम, तो आप स्कूल में मुझसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने इंडिविजुअली पढ़ना है मुझसे वन ऑन वन, तो आप वीकेंड पे कोई मसला नहीं, आप अपने सारे क्वेश्चन इकट्ठे किया करें, आप मुझे मैसेज कर दिया करें, सर ये हमें मसला है, या हम 3 4 बच्चे हैं हमें ये मसला है, तो मैं आपके साथ जो है ना वन ऑन वन सेशन रख लूंगा। ठीक है, बस प्लीज अपना टॉपिकल जो है ना सॉल्व करना शुरू करें, जो टॉपिक आपको अच्छा आता है उसको सॉल्व करें। -1 इंटू -3, तो ये बच्चों बनेगा 3 टाइम्स -5 विच इज -15। ठीक है, तो ये आपका बन गया 0, -15। चलें जी, अच्छा, सबसे पहले बेटा मुझे बताएं इनमें से कौन सी कर्व हमने ड्रॉ करनी है। इसके लिए हमने देखना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसके लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है, एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है बच्चों वो है पॉजिटिव। ठीक है, अब वो कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने का मतलब ये है इट विल स्टार्ट फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो ये वाली कर्व बनानी है मैंने। अच्छा, ये देखिए बच्चों, ये 3 जगहों पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है ना, तो ये 3 पॉइंट्स कौन से होते हैं बच्चों? ये 3 पॉइंट्स होते हैं ये वाले, ये 1 3 एंड 5। तो आप क्या करें, 1 3 और 5 वहां ड्रॉ कर दें। ठीक है, बेसिकली तो ये है 1, ये है 3, ये है 5। ठीक है, और प्लीज आप इस कर्व को यहां से उठा के लाएं, इस कर्व को यहां से उठा के लाएं और वहां पेस्ट कर दें। ठीक है, तो आई होप सो कि आप ऐसे कर्व ड्रॉ करेंगे यूं। तो ये बच्चों आपकी स्केचिंग होगी क्यूबिक की। ठीक है, बट मैं इसको डिस्करेज करता हूँ, तो जब स्केच करने का वो कहता है, ठीक है, तो आप पहले स्केच कर लिया करें लाइक दिस। ठीक है ना, और फिर बाद में पॉइंट्स लिख लें, लेकिन ये पैकेज सिर्फ उसमें चलता है क्वाड्रेटिक में। वन क्या था, 1 3 5 था ना,
क्यूबिक वाले में नहीं, ये नहीं चलता बेटा। उसकी रीजन ये, क्यूबिक का क्वेश्चन आज तक जब भी आया है वो ग्रिड्स के ऊपर आता है, ग्रिड्स दी होती हैं और उसमें वो ड्रॉ कहता है, स्केच नहीं कहता। ठीक है, तो क्यूबिक का क्वेश्चन बेसिकली ड्रॉ ज्यादा आता है, स्केच नहीं आता। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, जब ग्रिड दिया होता है तो ड्रॉ करना भी आसान होता है। दैट मीन्स आपने जो वैल्यूज जहां प्लॉट करनी है एग्जैक्टली स्मूथली आपने कर्व ड्रॉ करनी है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, कुछ एग्जाम क्वेश्चंस हैं मेरे पास आसान से, हम वहां से आज भी स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने स्केच कर दिया। और वेयर इज माई वाई इंटरसेप्ट, दैट इज 0, -15। तो इसको इधर लिखो, 0, -15। तो ये है बच्चों आपका क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, एक और मुझे एग्जांपल करवाने दें। स्केच y is equals to x-2 into x-2 into x+3। इसको स्केच करना है आपने, तो क्या करोगे? सबसे पहले आप खुद से ही ना इसको एक्सपेंड कर लें, तो ये बनेगा x² -2x into x+3। y is equals to x² -4x+4 into x+3। तो y is equals to x² नो x³ +3x² -4x² -12x +4x+12। ठीक है, तो y is equals to x³ -x² -8x +12। तो ये क्यूबिक एक्सपेंशन बन गई। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या करोगे? एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करें, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करें। तो हाउ टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट? सब्स्टिट्यूटिंग y0। चैलेंज, x-2 into x-2 into x+3 equal to 0। तो it will be x is equals to 2, x is equals to 2, x is equals to -3। अच्छा, इस अब तो बेटा क्या हुआ, अब आपके पास दो जो एक्स इंटरसेप्ट है वो एक जैसे है ना। तो एक जैसे होने का मतलब यह है कि दे आर सेम। ठीक है, देयर आर ओनली टू एक्स इंटरसेप्ट, एक है 2 और एक है -3। ठीक है, अच्छा, वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लेते हैं, वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लेते हैं बच्चों। तो सब्स्टिट्यूट करना है x0, तो x को 0 सब्स्टिट्यूट करें, 0 -2 इंटू 0 -2 इंटू 0+3। तो y is equals to 4 3, सो y is equals to 12। ठीक है, एज आई सेड ये 12 आप यहां से भी निकाल सकते थे। अच्छा, अब क्या करेंगे बच्चों? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाए। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो हमारा x³ का जो कोएफिशिएंट है वो तो पॉजिटिव है ना। ठीक है, वो तो है पॉजिटिव। हमें इतना तो पता है कि ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम डाउन गो अप एंड गो लाइक दिस ना। ठीक है, ये ग्राफ आपने बनाना है। लेकिन अब मसला ये है कि बच्चों मेरे पास ना सिर्फ दो वैल्यूज हैं, कौन कौन सी? 2 और 3, 2 और -3। तो जब मैं ये ग्राफ बनाऊंगा ना, ये देखिए बच्चों, जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो बेसिकली मैं यूं करूंगा। ठीक है, ये वाला सिनेरियो जो है ना, ये देखिए, ग्राफ एक्स एक्सिस को तीन जगह पे कट कर रहा है, ये वाला आपने नहीं करना। क्यों? क्योंकि आई हैव ओनली टू वैल्यूज, आई हैव ओनली टू वैल्यूज। ठीक है, ठीक है, तो चलें, अब हमने क्या करना था, और कौन सा रिपीट हो रहा है बच्चों? कौन सा रिपीट हो रहा है? बेसिकली 2 जो है वो दो बार आ रहा है ना।
तो मैं आपको यहाँ पे रफ बना के दिखाता हूँ ये वैल्यूज के सामने ही। क्या वैल्यूज आएंगे बच्चों आपकी? 2, 2 एंड -3। तो ये देखिए बच्चों जरा, ये बेसिकली आपने किया क्या, आपने ये पहले सीखा हुआ है, ग्राफ इस तरह नीचे आता था, कट करके फिर जाता था ना। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि तब हमारे पास तीन वैल्यूज होती थी, 1, 2, 3। अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास जस्ट दो वैल्यूज हैं। एक है -3, तो ग्राफ -3 से कट करके ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, और 2 पे क्रॉस नहीं करेगा, 2 से वापस टर्न ले लेगा। ठीक है, बस ये बात आपने याद रखनी है बच्चों। ठीक है, और ये भी पॉइंट आपको निकाल लिया था ऐसे हमने, क्या था ये पॉइंट? 0,12। तो ये था आपका क्यूबिक का ग्राफ। ठीक है, दैट्स इट। अब एक वर्कशीट है मेरे पास, कोई 3-4 क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इसके एग्जाम वाले क्वेश्चन डायरेक्ट देखेंगे ना। ये देखें जरा। लुक एट दिस क्वेश्चन। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों, कंप्लीट द टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर, और नॉर्मली पेपर 2 के अंदर आता है, कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है ना। तो कंप्लीट द टेबल ऑफ वैल्यूज, ठीक है, ये आपने यहाँ पे टेबल फिल करना है, और फिर आपने इस ग्रिड के ऊपर बनाना है इसका ग्राफ। ठीक है, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट वन बाय वन। -2 पुट करें इसके अंदर, -1 पुट करें इसके अंदर, 0 पुट करें इसके अंदर, एंड देन 1, देन 2। ठीक है, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू -2 इन दिस कर्व। कैलकुलेटर आपके पास है, सो -2 होल क्यूब। हमने बेटा वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपके पास टॉपिकल में हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी डिफिकल्टी ज्यादा होती है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं हम थोड़ा सा ना पहले आसान आसान क्वेश्चंस ये टॉपिक सीख लें, फिर हमने वही करने हैं, टॉपिकल्स ही करने हैं। चले -1 पुट करते हैं, -1, इधर भी आएगा -1, भी आएगा 4, 0 पुट करेंगे तो कैंसिल आउट होके 3 आएगा, 1 पुट करना है तो ये देख लें प्लीज, किया तो 2 आया, और 2 पुट किया तो 7 आया। तो ये बच्चों विद इन अ मिनट टेबल कंप्लीट हो गया फॉर 2 मार्क्स। ऑन द ग्रिड ड्रॉ, इट्स ड्रॉ नॉट स्केच, ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो -2 से 2 तक उसने ग्रिड बना के दी हुई है आपको। तो सबसे पहले देखें बेटा, -2 पे y की वैल्यू -1 है, तो -2 पे -1 है, तो क्रॉस लगाएं यहाँ पे। ठीक है, फिर -1 पे 4 है, -1 पे, ये तो बहुत ही शूट मारा है इसने। अच्छा, -1 पे 4 ही था ना। अच्छा, 0 पे क्या है बच्चों? 0 पे 3 है, फिर 1 पे 2 है, 1 पे 2 है, देन 2 पे 7 है, ये है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि आपने कुछ ग्राफ ऐसा ड्रॉ करना है। ठीक है, चलें, अभी तो आप नहीं ड्रॉ कर सकते, नोटबुक्स पे तो प्रॉपर नहीं होता, लेकिन चलें, ये है ना। ठीक है बेटा, अभी भी अच्छा नहीं बना, हम इससे भी ज्यादा इसको स्मूथ बना सकते हैं पेज के ऊपर, पेज के ऊपर हम इससे भी ज्यादा इसको स्मूथ बना सकते हैं। इसमें एक ही प्रॉब्लम था कि इसके पॉइंट्स कम दिए हुए हैं। नेक्स्ट,
ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में ना, टेबल फिल करवाता है आपसे, फिर कुछ उन्हीं वैल्यूज को प्लॉट करवाएगा ग्रिड के ऊपर, फिर वो कहेगा जी इसको ज्वाइन करके ग्राफ बनाएं। ठीक है, एक और कर लेते हैं। ये देखें, कंप्लीट द टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर दिस। तो वन बाय वन आपने ये सारी वैल्यूज पुट करनी है ऊपर कर्व में। तो -3 क्यूब +2 इंटू -3 स्क्वायर -1। तो ये होता है -10 -2 -2, तो -1, तो -1 पुट करेंगे अब। -1 -1 0, 0 के ऊपर -1 एंड देन 1 पुट करें। तो ये आता है 2, 2 पुट करें तो 15। नाउ यू कैन इजीली सी के -3 पे -10 है, -3 पे -10 है, -2 पे -1 है। It is in the middle of this 2 and 4, 0 and 2। तो -2 पे -1 है, देन -1 पे 0 है, देन 0 पे -1 है, 0 पे -1 है, देन 1 पे 2 है, देन 2 पे 15 है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ज्वाइन करोगे और एक दो बार ना, जब आप कल से हम इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे ना एग्जाम के, तो एक दो बार अपना हाथ आप मूव किया करेंगे पेज के ऊपर ऐसे ही। ठीक है, सो दैट्स इट ओके स्टूडेंट्स। तो ये था आपका क्यूबिक का ग्राफ। मैं एक बार सारे ग्राफ्स गो थ्रू कर लूं, फिर हम इंशाल्लाह आराम से ना टॉपिकल्स कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्यूबिक और क्वाड्रेटिक का टॉपिक। इसके बाद थोड़ी सी मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स हैं जो आपने याद रखने हैं बच्चों। टॉपिक नंबर 3 एक्सपोनेंशियल था ना। नेक्स्ट क्या था? ओके, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। 3 एक्सपोनेंशियल ग्राफ। Exponential graph means y is equals to a raised to power x, where a is a constant. So whenever you have some y is equals to 2 raised to power x, y is equals to 3 raised to power x, y is equals to 4 raised to power x, तो इन सब का जो ग्राफ होता है बच्चों एक जैसा होता है। ठीक है, उस सब इन सब फंक्शंस का ग्राफ ये है। ये देखिए, ये ग्राफ है, ठीक है ना। यूं बेसिकली ऊपर से आ रहा होता है और ये एक्स एक्सिस के करीब होता जाता है, यहाँ पे टच नहीं होता कभी भी। इसको आप जूम करें ना तो ये एक्स एक्सिस के करीब होता जाएगा, बट इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस एवर। ठीक है, तो y is equals to 2 raised to power x, y is equal to 3 raised to power x, y is equals to 4 raised to power x। ठीक है, और इसका क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है कि दे विल गिव यू सम टेबल और उसको आपने फिल करना होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपने मेमोराइज करना है इनको कि जब भी y is equals to 2 raised to power x आएगा, y is equal to 3 raised to power x आएगा, तो उसका ग्राफ ये स्पेसिफिक इसका ग्राफ है और यही हर क्वेश्चन में आता है। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इससे ज्यादा, दैट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ग्राफ्स।
रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? y इज इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, चल इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ जो होता है ना, वो होता है ये, इसकी दो शेप्स होती हैं। y इज इक्वल्स टू 1/x का ये ग्राफ होता है, आपने याद रखना है। मैं अभी आपको एग्जाम क्वेश्चन दिखाता हूँ, एग्जैक्ट ये ग्राफ आए होते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट आपने मेमोराइज करना होता है इन चीजों को। अच्छा, इसमें ना ये देखें, 1/x मैंने लिखा ना, तो ये जो एक्स एक्सिस है ना बच्चों, ये है इसका एसिम्प्टोट। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह ये जो लाइन है ना, ये है इसका एसिम्प्टोट। एज आई सेड बेटा, ये आपने मेमोराइज करनी है चीजें, ठीक है ना, रट्टा मारना है बेसिकली। और x इज इक्वल टू 0 ये क्या होता है? y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। अभी तो ये आपको रट्टा लग रहा होगा। अब मैं थोड़ी सी इस फंक्शन को चेंज करूंगा, थोड़ी देर रुक जाएं। इंस्टेड ऑफ 1/x मैं लिखूंगा 1/x-2। उसका एसिम्प्टोट क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, वो चेंज होगा ना कुछ तो चेंज होगा ना। तो जब आप उसको समझ लोगे, फिर आपको ये भी इजीली समझ आ जाएगा। अदरवाइज अभी आप 1/x की जगह एसिम्प्टोट, वो पूछते हैं एग्जाम में, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, लिखा होगा 1/x, नीचे क्वेश्चन होगा राइट हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो बेसिकली वो आपको, आपने वहां पे लिखना होगा y इज इक्वल टू 0। राइट वर्टिकल एसिम्प्टोट, तो वर्टिकल एसिम्प्टोट का मतलब है y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का मतलब है x एक्सिस। तो आपने वहां पे ये लिखना होगा y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों? अच्छा, ग्राफ नंबर 2। रेसिप्रोकल फंक्शन की काफी टाइप्स होती हैं। अब मैं लिखता हूँ -1/x। क्या इफेक्ट होगा? अगर 1/x था तो ये ग्राफ था, -1/x है तो क्या इफेक्ट होगा इस ग्राफ के ऊपर? हम देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, द ग्राफ विल गो इन सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, द ग्राफ विल गो टू द सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट। वाइज, अच्छा, हाँ, इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या है? ये वाला, अगेन y इज इक्वल टू 0, इसकी बात कर रहा हूँ। इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या है? ये वाला, y इज इक्वल टू 0, सॉरी y एक्सिस, और इसकी इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू 0। ठीक है, बेसिकली दोनों का हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट सेम है। ठीक है, और दोनों का वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या है? सेम है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब जरा मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। 1/x -1/x, अब मैं लिख रहा हूँ 2 अब, अच्छा, 1/x²। अब मैंने क्या किया? इंस्टेड ऑफ x मैंने लिख दिया x²। अब क्या होगा? अब बच्चों ग्राफ के जो दोनों बेसिकली पार्ट्स है ना, दोनों, ये जो कर्व्स नजर आ रही है ना आपको, एक कर्व ये है, एक कर्व ये वाली है, और दूसरी कर्व ये वाली है। एक ऊपर थी एक नीचे थी ना। अब मैं लिखता हूँ 1/x², तो बेसिकली जो नीचे वाली कर्व है ना, वो भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, प्लीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेमोरी बेस्ड चैप्टर है। बेसिकली अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब ये ना सोचे कि सर, ये ना पूछे कि सर ये ग्राफ ऊपर कैसे शिफ्ट हुआ है। नो, आप बस इसको मेमोराइज करें कि जब भी 1/x² का ग्राफ आएगा, तो आपको ये शेप याद होनी चाहिए। ठीक है, दोनों लूप्स ऊपर होंगे। ठीक है ना? और फोर्थ वन, y इज इक्वल्स टू, साथ लिखता हूं -1/x²। अब क्या होगा? सेम ग्राफ, लेकिन फेस कहाँ होगा? आई थिंक बच्चों सर मुझे मैसेज भी कर रहे हैं क्लास का, तो मुझे लगता है क्लास आप शुरू करें सर के साथ फिजिक्स की। और मे भी बच्चों फिर हमें वीकेंड पे कोई लंबी लंबी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, 2-2 घंटे की, इंशाल्लाह। अच्छा, क्या इफेक्ट होगा इस ग्राफ के ऊपर? सेम ग्राफ होगा बेटा, लेकिन लेकिन जो दोनों उसके पोर्शंस है ना, वो ऊपर के बजाय नीचे आएंगे इस बार। ऊपर के बजाय बच्चों नीचे आएंगे।
ये है जी आपका -1/x² का ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब जरा बच्चों देखें, अगर मैं लिखता हूँ 1/x की जगह लिख देता हूँ 3/x, या टू, कुछ भी नंबर लिख दें 2/x, तो बच्चों मजे की बात देता हूँ, इसका भी ग्राफ यही होगा। बेसिकली उसका स्केच, उसकी शेप यही होगी, ठीक है ना। 1/x हो, 2/x हो, 3/x हो, 4/x हो, 5/x हो, बेटा सबका ग्राफ यही होगा। एंड इफ आई राइट -2/x, -3/x, -4/x, -5/x, ठीक है, तो सबका ग्राफ यही होगा। एंड इफ आई राइट 1/x² और 2/x² और 3/x² और 4/x², द ग्राफ विल बी ऑफ द सेम शेप, ठीक है, यही शेप होगी, ठीक है बच्चों। फिर -1/x² होगा, या -2/x² हो, -3/x² हो, तो ग्राफ की जो शेप है वो यही रहेगी, ठीक है बच्चों। अब हम, हमारे कितने फंक्शंस हो गए, हाँ, इसको हम लास्ट में करेंगे बच्चों। रैशनल फंक्शंस ये बहुत रेयर आता है, ठीक है, एक दो इसके क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में, तो जब आएंगे तो हम उसी टाइम इस टॉपिक को करेंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स, अब ना मैं जस्ट आपको एग्जाम के क्वेश्चन दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि ये हमने बिल्कुल जो है ना रेलिवेंट चीजें की हैं। बच्चे थोड़ा मोटिवेटेड नहीं होते इसके लिए, और जस्ट जैसे ही ग्राफ आता है इग्नोर करते हैं, कहते हैं यार ये कौन सा आता है एग्जाम में। तो लेट मी शो यू, मिल ही जाए बस। ये देखें बच्चों, ये देखें जरा, ये देखें, अभी हमने किया ना ये 1/x वाला, अभी हमने किया था ना एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है, अभी हमने किया था ना क्वाड्रेटिक ग्राफ। अब ये इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे, ठीक है, कुछ और है, ये क्वाड्रेटिक है, ये वाला हमने कल करना है, ठीक है, देखते जाएं। ये देखें, रेसिप्रोकल फंक्शन, क्वाड्रेटिक, वी विल डू इट टुमारो, दिस वन। ये देखें, ये क्या है, ये देखें बच्चों, दोनों कर्व्स ऊपर हो तो क्या होता है। बेसिकली ये एमसीक्यूज हैं, ये देखें, मैच करना होगा। बेसिकली वो आपको कर्व नीचे देगा, ऊपर शेप्स देगा, तो वो कहेगा सूटेबल कर्व कौन सी है। तो एनीवे बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि जब दोनों कर्व्स ऊपर होती हैं, तो ये 1/x², 2/x², 3/x², 4/x² हो सकता है, ठीक है। और जब फेस डाउनवर्ड होता है, क्वाड्रेटिक है, ये वाला हम कल देख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सारा कुछ हमने रेलिवेंट ही पढ़ा था, ठीक है बच्चों। तो इनशाला इससे आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। और बच्चों प्लीज, जो फिजिक्स की क्लास है वो सर से रिक्वेस्ट करें कि सर 9 ऑनवर्ड कर लिया करें, ठीक है। और जितने बच्चे भी अभी सुन रहे हैं, आपने बेटा जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो इकट्ठी कर लें, और मुझसे इंडिविजुअल क्लासेस भी ले लिया करें वीकेंड पे, ठीक है। आप जिसको जो ही मसला है कि सर मुझे फलां क्वेश्चन नहीं आता, फलां क्वेश्चन नहीं आता, तो मुझे आप मैसेज भी कर रहे होते हैं, मैं इंशाल्लाह वो भी विजिलेंटली रिप्लाई दे रहा हूँ आप सबको इंशाल्लाह। और अगर आपने इंडिविजुअल भी क्लासेस लेनी है, किसी को मसला है, तो आप मुझसे शेयर करेंगे सर, हमें अब 1 घंटा आपका चाहिए, 3-4 बच्चे ग्रुप्स में आ जाओ तो ज्यादा अच्छा होता है ना, ताकि फिर वो आपस में डिस्कस भी कर लो। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल हम इसे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अल्लाह हाफिज।